नए स्वयं सहायता समूह को नौकरी मिलना कब से शुरू होती है। आज इस वीडियो में इसी विषय में हम बात करने वाले हैं कि समूह बनाने के कितने दिन बाद सरकार आपको नौकरी देती है और आप कैसे नौकरी पा सकती हैं। अगर नया समूह आपने बनाया है या फिर पुराना समूह आपका चल रहा है तो भी। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्वयं सहायता समूह के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक समूह नहीं बनाया है तो समूह बना लीजिए। समूह बनाने में परेशानी है तो कोई समूह जो चल रहा है आपके ग्राम पंचायत में उसमें जुड़ जाइए, ठीक है। सबसे पहला काम आपका रहेगा समूह में जुड़ने का। अब मान लेते हैं कि आपने नया समूह बनाया है और आपके ग्राम पंचायत में अभी कोई भी समूह नहीं बना है। उस ग्राम पंचायत की आपका पहला ही समूह है। तो समूह में जैसे नौकरी हर साल जानते हैं कोई ना कोई आती ही रहती है, और जो पहले से भी चल रही हैं उसमें भी भर्तियां भी उस ग्राम पंचायत में हुई नहीं है, ठीक है। और नौकरी भले पहले से ही चल रही है, जैसे बीसी सखी का हो गया तो आज 2 साल से बीसी 2 या 3 साल हो गया होगा बीसी सखी की नौकरी निकले हुए। तो जिस ग्राम पंचायत से आप हैं वहाँ पर पहले से समूह तो थे नहीं जो बीसी सखी पहले से होंगी, क्योंकि हर ग्राम पंचायत में बीसी सखी रखी जा रही हैं। मेरी बातों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। बाकी पहले से तो वहाँ पर कोई बीसी सखी है नहीं, तो इसलिए वहाँ पर नई बीसी सखी की नियुक्ति होगी। तो वहाँ पर आपका पहला समूह है और आप पढ़ी लिखी हैं, 10वीं पास है, तो आप बीसी सखी बन सकती हैं। तो आपको भले ही आपको 1 ही महीने हुए हैं समूह बनाए तो ही आपको नौकरी मिल सकती है, ठीक। वैसे जो मतलब जो सरकारी प्रोसेस है उसके मुताबिक 6 महीने आपके समूह को हो जाते हैं तो आपको काम मिलना शुरू हो जाता है, समूह में नौकरी मिलना शुरू हो जाती है, समूह में पैसा भी मिलना शुरू हो जाता है। तो मतलब कम से कम 6 महीने आपके समूह को हुआ रहे बने हुए, समूह का मतलब सारा कुछ मेंटेन रहे, समूह में बचत बराबर होती रहे, बैठक बराबर होती रहे, सारे नियमों का पंचसूत्री नियमों का पालन होना चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपके समूह में। नया समूह बना है आपका, 5-6 महीने हो गए हैं और नहीं भी हुए हैं, मान लेते हैं 2 ही 3 महीने हुए हैं, तो कोई नई नौकरी आई है। अब ब्लॉक वालों के ऊपर दबाव पड़ रहा है सरकार का कि हाँ हर ग्राम पंचायत में एक नियुक्त करिए, तो वो फटाफट समूह बनाते हैं, फटाफट समूह से जोड़ भी देते हैं महिलाओं को और उनको नौकरी उस नौकरी में ज्वाइनिंग भी दिला देते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 महीने आपके समूह को होना चाहिए तो ही आपको वारिता दी जाती है। बाकी आपके यहाँ कोई समूह नहीं है, आपका पहला समूह है, तो जो भी नई नौकरी आई रहेगी उसमें भी आपको काम मिल जाएगा। और पुरानी जो नौकरी चल रही है वहाँ पर तो है नहीं कोई वहाँ पर महिला नियुक्त, तो उसमें आपको नियुक्त कर दिया जाएगा। अब मान लेते हैं एक ग्राम पंचायत में पहले से समूह बने हैं और आप वहाँ पर जाकर के जुड़ रही हैं, तो किसको वारिता दी जाएगी? तो वारिता उसे दी जाएगी जो पहले से समूह चल रहे हैं, यानी कि जो पुराने समूह हैं उनको प्रथम वारिता दे दी जाएगी, नए समूह को बाद में वारिता दी जाएगी। अगर उस समूह से वो महिलाएं काम नहीं करना चाहते हैं या नहीं नौकरी चाहती हैं या कोई भी एक कारण हो सकता है, महिला पढ़ी लिखी नहीं है, तो नए समूह से महिला ले ली जाएगी। लेकिन जो पहली वारिता होती है वो 6 महीने समूह का बने हुए होना चाहिए। पुराना समूह अगर है तो पुराने समूह को पहले वारिता दी जाती है, नए समूह को बाद में रखा जाता है उसके, ठीक। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं आप सभी के लिए जानना, क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि महिलाएं समूह में जुड़ तो जाती हैं, उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि नॉलेज देगा कौन। आजकल हमने देखा है कि नॉलेज लोगों के पास रहती तो है, जैसे समूह सखी हैं और वगैरह। अब उनको ड्यूटी तो मिली है कि समूह की अपनी दीदियों को सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दीजिए, लेकिन कोई देता नहीं है। हमने यही देखा है, एक्सपीरियंस जो हमारा है 3 से 4 साल हो गए हैं समूह को, हमें भी समूह से जुड़े हुए। तो कोई बताता नहीं है, जो आप जान गए, जो नहीं जाने वो नहीं जाने। महिलाएं और भी ज़्यादा बेवकूफ़ लोग बनाने लगते हैं, जैसे ब्लॉक वाले हैं। समूह में नौकरी ही नहीं होती है सब कुछ। समूह में मान लेते हैं आपको रोज़गार ही करना है, तो रोज़गार आपको
कैसे मिल सकता है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी वीडियो दी हैं। आरसीटी द्वारा आपको ट्रेनिंग मिल सकती है, लेकिन आरसीटी द्वारा ट्रेनिंग आपको कब मिलेगी, जब आपके समूह का सीसीएल हुआ रहेगा तो ही आरसीटी द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, जैसे मशरूम वगैरह की आपको ट्रेनिंग लेनी है ना, तो आपके समूह का सीसीएल हुआ रहेगा तो ही मशरूम की ट्रेनिंग दी जाएगी। और वैसे जो सिलाई मशीन सिलाई उलाई वगैरह की ट्रेनिंग होती है उसका तो आप कर सकती हैं बिना सीसीएल के भी, लेकिन ज़्यादातर जो मतलब प्रोसेस होता है वो सीसीएल समूह का हुआ रहता है तो ही ट्रेनिंग दिलाई जाती है आरसीटी के द्वारा, क्योंकि उसमें भी कुछ नियम कानून हर जगह होते ही हैं, तो उसमें भी कुछ नियम इस तरीके से हैं। अब मान लेते हैं आप ट्रेनिंग ले ली हैं, नहीं ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, आप कोई शॉप खोलना चाहती हैं, तो भी आप समूह से पैसा लेकर के खोल सकती हैं। अब आपने नया समूह बनाया, अब रोज़गार के बारे में बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको नौकरी के बारे में बता दिया कि हाँ 6 महीना पुराना होना चाहिए आपका समूह, तो आपको नौकरी मिल सकती है समूह में। बाकी अब रोज़गार के बारे में बात होती है कि रोज़गार हम कर सकते हैं क्या समूह में। तो देखिए, मतलब अगर बहुत छोटा मोटा रोज़गार आप शुरू कर रही हैं, जैसे अचार वगैरह का तो शुरू करें, तो उसमें 4-5 हज़ार रुपये का खर्च आएगा, तो उसको तो कर ही सकती हैं आप। लेकिन फिर भी उसके लिए भी आपके समूह को बने हुए 7 से 8 महीने हो चुके होने चाहिए, क्योंकि तभी जैसे कि 6 महीने हो जाते हैं तो सरकार 15,000 रुपये जो होता है वो फंड उसको देती है ना। तो समूह में कुछ पैसा जो आप बचत इकट्ठा की हैं वो पैसा रहता है, तो इन सभी से मिला करके आप अपना लेन देन वगैरह जो जिसको ज़रूरत पड़ी पैसे के लिया, लेन देन किया, तो उससे हो जाता है। तो रोज़गार करने के लिए आपको, जैसे कि कोई थोड़ा सा बड़ा रोज़गार करना है, या कोई दुकान मान लेते हैं खोलनी, या पार्लर आपको खोलना है, तो 5,000 में तो आपका पार्लर खुलेगा नहीं। मान लेते हैं आपने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया, आप खोलना चाहती हैं पार्लर, मतलब ये भी तो एक रोज़गार ही है ना, कोई ये नौकरी तो है नहीं, रोज़गार है। तो आप रोज़गार करना चाहती हैं, पार्लर खोलना चाहती हैं, आप चाहती हैं समूह से हम पैसा लेकर के रोज़गार कर लें। आप समूह के खाते में जब इतना पैसा रहेगा तब तो आप ब्यूटी पार्लर का शॉप खोल सकती है, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल सकती है। ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलने के लिए भी कम से कम 50,000 रुपये की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा अच्छा सा खोलती हैं, तो जैसे खुद का है तब तो इतना पैसा नहीं लगेगा, जैसे किराए पे अगर रूम वूम लेके खोलती हैं तो ज़्यादा पैसा लगता है। तो थोड़ा सा अच्छा शॉप खोलने के लिए आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वो पैसा समूह में इतनी जल्दी आता नहीं है। जब 1 साल समूह को हो जाते हैं तो समूह में 1,10,000 रुपये जो है फंड सरकार देती है आपको, अपना कोई ना कोई छोटा मोटा आप अपना रोज़गार शुरू कर सके, तो वो पार्लर आप खोल सकती है। यानी कि रोज़गार जो है वो 1 साल समूह को हुआ रहेगा, पैसा समूह के खाते में आया रहेगा, तो ही आप शुरू कर सकती हैं कोई, मतलब जैसे मैंने आपको पार्लर बताया, कोई शॉप खोलनी है, छोटा मोटा 4-5 हज़ार वाला करना है, तो वो तो आप 7 से 8 महीने में भी शुरू कर सकती हैं। कुल मिलाकर के 6 महीने से 1 साल हुआ रहे आपके समूह को, तो ही आप रोज़गार और नौकरी कर सकती हैं। ठीक, और मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की अपने हिसाब से कोशिश की है। बाकी अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम फिर से वीडियो बनाएंगे, फिर से आपको समझाएंगे और फिर से जानकारी देंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।